नाउ लुक हियर, प्रोजेक्टाइल का एक लास्ट कैटेगरी, इसको पहले समझो अच्छे से, ठीक ना? आ जाओ। हमारा टॉपिक है दैट इज द इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। कोई बच्चा अभी फिलहाल कॉपी नहीं करेगा, रिक्वेस्ट है, ध्यान दो बस। मान के चलो ये बेस लाइन है, कौन सा लाइन है? और एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन किसको कहते हैं बच्चा? जो थोड़ा सा झुका हुआ होता है, ठीक ना? इसको दूसरे शब्द में बैंक्ड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? बैंक्ड, BANKED, बैंक वाला बैंक भी रहता है। तो इसको इंक्लाइन भी कहते हैं। सच काइंड ऑफ प्लेन इज कॉल्ड एज अ इंक्लाइंड प्लेन। कौन सा प्लेन कहलाता है? इट्स इंक्लाइंड प्लेन। अग्रीड? दिस इज कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या कह रहा है? जल्दी बोलो यहां से। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ऐसा मान लेते हैं। तो एक काम करें, थोड़ा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को थोड़ा चेंज कर लो। ऐसा क्यों कर दिया अल्फा? रीजन बताते हैं। मान के चलो दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, ठीक है? इसे बैंक भी कहा जाता है। बैंक का मतलब ये होता है झुका देना, तिरछा कर देना। कोई चीज है तो ये प्लेन है, मान के चलो ऐसे प्लेन है, प्लेन के एक सिरे को आप उठा दो, अब ये वाला सिरा जो इंक्लाइन प्लेन कहलाएगा। एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है? अब यहां से मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फ्लंग किया, उड़ाया, ठीक ना? और मान लो वो प्रोजेक्टाइल थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया उसको, ठीक है? थीटा, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या है बोलो सब कोई? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और ये प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जाता है और कहीं ना कहीं यहाँ जाके स्ट्राइक कर देता है। ऊपर जाता है और स्ट्राइक कर जाता है किसी पॉइंट पर। ओके, जहां भी वो स्ट्राइक करेगा तो यहाँ कहीं स्ट्राइक कर गया, तो ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये मेरे लिए एक्स एक्सिस का काम कर रहा है। कौन से एक्सिस का? एक्स, ये वाला। अगर ये एक्स है तो इसके ठीक परपेंडिकुलर ये वाला कौन सा एक्सिस हो जाएगा? Y। क्योंकि एक्स और वाई आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, तो ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा? वाई। अभी प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक किया वापस जाके यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई टाइम लगा होगा, जो भी टाइम लगा दैट टाइम इज कॉल्ड एज बच्चा टाइम ऑफ, कई बार बोल चुके, क्या बोलते हैं बोलो? टाइम ऑफ लाइट। बोलो हाँ या ना? ये जितना हाइट मैक्सिमम ऊपर गया दैट हाइट इज कॉल्ड एज बोलो बोलो क्या कहते हैं उसको? मैक्सिमम हाइट। बोलो हाँ या ना? और जितने डिस्टेंस पे जाके स्ट्राइक किया उसको क्या कहते हैं बोलो? कई बार आ चुका है, इसको क्या कहते हैं बोलो? क्या कहलाता है ये? रेंज। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो ये मैक्सिमम हाइट है, ये टाइम ऑफ लाइट है, और ये क्या है बोलो? रेंज। प्रोजेक्टाइल पूरा, प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका और कितने एंगल पे फेंका? थीटा। तो वोट जल्दी बताइए, एक्स एक्सिस, इफ इट इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो मैंने वाई और एक्स ऐसे कंसीडर किया यहाँ पर। तो कुछ बच्चा बोलेगा वाई एक्स ऐसे मानना फ्री है। हाँ फ्री है, कंडीशन बस एक होना चाहिए वाई और एक्स को मानने वक्त, कि भैया दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, उसके बाद आपको कोई जद्दोजहद नहीं करना है। तो 90 डिग्री का तो एंगल है, सही बात है। नाउ एक कहानी सुनना अच्छे से, सारे बच्चे बताना, ग्रेविटी हमेशा किधर लगती है? डाउनवर्ड लगती है क्या? तो ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब वाई एक्सिस आपका ये है, इसलिए माइनस जे कैप मत कह देना इसको। समझ में आई बात है? अब तो चेंज हो गया ना। तो ये जी ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगेगी। तो ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड, सॉरी फॉर दैट। ग्रेविटी डाउनवर्ड लगेगा, ग्रेविटी डाउनवर्ड लगेगा। ना कहानी स्टार्ट करते हैं। थीटा एंगल पे फेंका तो यू का दो कंपोनेंट होगा, इधर बोलो हाँ या ना? इधर कौन सा होगा, एक्स या वाई?
एक्स और इधर क्या होगा बोलो? दोनों में वेक्टर सिंबल्स दे दो और यू वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है? अब सारी कहानी हम लोग एक साइड लिखेंगे एक्स और वाई वाला जैसे लिखते आ रहे थे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज आपको समझना पड़ेगा। एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है? देखो इसको बहुत सारा चीज कहा जाता है, इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं, बैंक्ड कहा जाता है, या फिर इसको कहीं-कहीं दूसरे शब्दों में वेज कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? वेज। अगर ऐसा कोई कहा जाए वेज है, तो इसके लिए भी कंफ्यूज मत कीजिएगा। चर्चा वहीं चल रहा है। ठीक है? अब इसकी कहानी थोड़ी समझिए। ये एंगल कितना है बोलो? अल्फा। ठीक है? ये एंगल कितना है बोलो? बोलो ये एंगल कितना है बोलो? थीटा। ये कितने वेलोसिटी से फेंका? यू। ठीक है? अगर ये यू है तो इधर क्या हो जाएगा बोलो सारे बच्चे? यू कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना? और उसके ठीक परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बोलो सब कोई? यू साइन थीटा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। कॉस थीटा और साइन थीटा, थीटा का साइड कॉस, उसके ठीक परपेंडिकुलर साइन। रिजोल्यूशन मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। अगर ये कॉस थीटा है, एक्स कंपोनेंट। अब सुनिएगा एक चीज और, इसको थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं, यू कॉस थीटा। ग्रेविटी हमेशा किधर लगेगा बोलो? नीचे, डाउनवर्ड लगेगा। अब इसका एक रिजोल्यूशन, प्लीज स्टॉप योर फोन। बार बार मैं समझाऊंगा क्या? क्यों चला रहे हैं भाई? ऐसा क्या नेसेसरी कि अभी मैसेज का रिप्लाई करना है? ये ग्रेविटी है, क्या है बोलो? ग्रेविटी जी। ये एंगल क्या है बोलो? अल्फा। अगर ये अल्फा है तो सारे बच्चे बताना, अगर ग्रेविटी है तो मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाता हूँ। कैन आई से दिस एंगल इज 90 डिग्री? कौन सा डिग्री जल्दी बोलो? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये अल्फा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? सारे बच्चे बताओ ज्योमेट्री के अनुसार 90 माइनस अल्फा। बोलो हाँ या ना? अरे यार, तीनों का सम 180 के बराबर होता है ना? तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा। अब सुनना, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूँ। कैसा लाइन खींचता हूँ? परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर लाइन खींचा तो सारे बच्चे बताना, ये 90 तो इस साइड से भी 90, ठीक ना? ये वाला एंगल कितना है बोलो? 90 माइनस अल्फा। ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बोलो तो? सिंपल एज दैट, ये अल्फा हो जाएगा। क्या होगा बोलो? ये अल्फा। ये क्या हो जाएगा? अल्फा। अरे दोनों को जोड़ दो, 90 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, 90 डिग्री नहीं होगा क्या? आया समझ में सभी को? तो ये 90 माइनस अल्फा और ये क्या हो जाएगा? अल्फा। अगर ये अल्फा हो गया तो सारे बच्चे बताना, इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कैन आई से जी कॉस अल्फा? अल्फा के साइड वाला कंपोनेंट कॉस, और उसके ठीक परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बोलो? जी साइन अल्फा। नहीं आया? फिर से मैं रेकर करना चाहूंगा। देखो यार, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, तो मेरे पास एंगल कैसा बना बोलो? यहाँ पे पहले से एंगल कितना था देखो सारे बच्चे? अल्फा था। क्या था बोलो? अल्फा। अगर ये अल्फा है, और अल्फा है, तो मुझे यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बोलो? ये अल्फा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर ये 90, ये अल्फा, तो रिमेनिंग एंगल कितना? 90 माइनस अल्फा, 180 से माइनस कर लो। अगर मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा, ये 90 माइनस अल्फा, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा? अल्फा। अगर ये अल्फा होगा, तो जी का कंपोनेंट अल्फा के साइड हमेशा क्या होगा? कॉस। और कॉस के ठीक परपेंडिकुलर क्या होगा? साइन। आ गया? चलिए, अब सारी बातों को हम लोग एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग लिखना चालू करें। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ठीक है? थोड़ा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगा, बट इट विल फार बेटर फॉर यू। चलो देखो, मैंने यहाँ पे बनाया एक्स एक्सिस, मैंने यहाँ पे बनाया वाई एक्सिस। एक्स और कौन सा एक्सिस जल्दी बताओ? वाई एक्सिस। ठीक है? अब इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस के बारे में बात करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है बोलो? एक्स। एक्स के अलोंग वेलोसिटी यू एक्स है, देखो ये एक्स एक्सिस है। और ये कौन सा एक्सिस है बोलो सारे बच्चे? वाई एक्सिस है। मुझे बताना एक्स के अलोंग कितना वेलोसिटी है बोलो? कितना है बोलो यहाँ से? यू कॉस थीटा। और यहाँ क्या है बोलो? यू साइन थीटा। चलिए देखिए,
यू cos थीटा और ये क्या चाहिए बताया यहाँ से यू sin थीटा, ये यू cos थीटा, ये यू sin थीटा, यू cos थीटा और ये क्या चाहिए बताओ यू sin। ठीक है, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। चलो मैंने इनिशियल वेलोसिटी निकाला, एक्सेलरेशन बोलो एक्स और वाई का। एक्सेलरेशन ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग ये एक्सेलरेशन है, बोलो हाँ या ना। और कितना है बोलो, क्या है बोलो, जी साइन अल्फा। बट एक्स के अलोंग है या निगेटिव एक्स के अलोंग है? अगर ये एक्स है तो बच्चे ये वाला पॉजिटिव, तो उसके ठीक अपोजिट निगेटिव, तो क्या लिखेंगे बोलो, माइनस जी साइन अल्फा। बोलो हाँ या ना। अच्छा इसको आई कैप के भी फॉर्म में लिख सकते हो, इसको आई कैप, ये कौन सा कैप था, और इसको लिख सकते हो जी साइन अल्फा, और यहाँ पे ऐसे लिख दो सबसे अच्छा, जी साइन अल्फा, बोलो हाँ या ना। एक्स के अपोजिट, माइनस आई या प्लस आई, माइनस, कोई दिक्कत है यहाँ से। और वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो वाई के अलोंग की तरफ है ना ये, तो क्या लिखेंगे बोलो, जी कॉस अल्फा, कौन सा कैप, माइनस जे कैप। सबको एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, यहाँ तक बोलो आया सबको समझ में। तो बच्चा देखो ये प्लस एक्स है, ये प्लस वाई है, तो इसके ठीक अपोजिट माइनस वाई ये हो जाएगा क्या, और माइनस वाई के लिए कौन सा कैप यूज करते हैं, माइनस जे कैप। ये एक्स एक्सिस है, राइट साइड तो प्लस, तो लेफ्ट साइड तो माइनस, तो माइनस आई कैप, इसलिए लिखा है। यू साइन थीटा वाई एक्सिस के अलोंग है, मैंने वाई ऐसे माना है, तो ये कौन सा कैप हो जाएगा बोलो, जे कैप, और ये कौन सा कैप हो जाएगा, आई कैप, कोई एक्सेलरेशन, और वो क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। देखो मैं इसको बहुत इजी कर देता हूँ, यहाँ तक क्लियर है सभी को, भाई उम्मीद करता हूँ पहले ये फिगर आपको क्लियर हो रहा होगा। किसी को बच्चे को फिगर में दिक्कत है तो प्लीज बोलिए, लिटिल बिट थोड़ा सा ये टेढ़ा खीर है मानता हूँ, बट नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, इतना भी नहीं है जो समझ में ना आए। क्लियर है या नहीं है, सारे बच्चे को पहले बताओ, जी का रिजोल्यूशन समझ में आ गया, कॉस और साइन कैसे किया, आपको ये ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, बस ज्योमेट्री लगानी है, अपने आप आंसर आ जाएगा। और ये लाइन अपने मन से ड्रॉप करना है 90 डिग्री का, 90 करोगे तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा, कॉस के अल्फा के साइड कॉस, उसके ठीक परपेंडिकुलर साइन, दैट्स इट। ऑनेस्टली स्पीकिंग कहीं से किसी को कोई दिक्कत इन पूरे फिगर, आ गया सबको समझ में। अगर ये आ गया तो इसका थोड़ा सा एक सब केस बना लेते हैं और इजी कर देते हैं। चलिए आपका रेलिवेंट डायग्राम बना देते हैं जो आपको आता है, इजी करने के लिए। क्या आपने ऐसे फीटर फोटोज देखे हैं क्या, बोलो हाँ या ना, आपके लिए तो यही फोटो था। अब चलो, मैंने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया विद द वेलोसिटी u, ठीक है, कर दो प्रोजेक्ट विद द वेलोसिटी u। मान लो इसका एंगल कितना है जल्दी बोलो, थीटा, यही ना इंक्लिनेशन एंगल है भाई, थीटा इज कौन सा एंगल, इंक्लिनेशन नहीं, प्रोजेक्शन एंगल, ठीक है। एक्स एक्सिस मान के चलो, ये कौन सा एक्सिस मानते हो तुम जल्दी बोलो, एक्स या वाई, एक्स, ये क्या मानते हो तुम जल्दी बोलो, कौन सा एक्सिस मानते हो, बोलो बोलो यार, वाई। चलो इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है बोलो, u cos थीटा, तो लिखो u cos थीटा। वाई एक्सिस के अलोंग कोई दिक्कत कोई आपत्ति, चलिए, ग्रेविटी का वैल्यू कैसे है बोलो, एक्स के अलोंग भी है और किसके अलोंग है, वाई के अलोंग, है ना। एक्स के अलोंग कितना वैल्यू है बोलो, तो एक्स के अलोंग, बोलो बोलो क्या है बोलो, जी साइन अल्फा, है या नहीं है, और इधर क्या है बोलो यहाँ से, जी कॉस, नहीं है बोलो वाई एक्सिस के अलोंग, हाँ या ना। तुमने एक्चुअली इसी डायग्राम को तो मॉडिफाई किया है, बोलो यार हाँ या ना, ऐसे बनाओ यही चीज तो आ गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी बच्चे को डायग्रामेटिकली कोई डाउट है तो प्लीज पूछे, इस चीज को मैंने वापस से इस पे इंप्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। मैंने एक प्रोजेक्टाइल बना लिया जिसका एंगल कितना दे दिया, थीटा, एक्स के लॉन्ग डिपिक्ट कीजिए कितना वेलोसिटी है, यू कॉस थीटा, वाई के लॉन्ग क्या है, यू साइन थीटा, एक्स के लॉन्ग ग्रेविटी का वैल्यू कितना है बोलो, जी साइन अल्फा, बट माइनस आई क्यों लिखा है बोलो, क्योंकि निगेटिव एक्स है, तो ये क्या है बोलो, जी कॉस अल्फा, नीचे या ऊपर, नीचे, क्योंकि माइनस जे क्या है लो। बताओ इतने पूरे डायग्राम को वहां तक ला सकते हैं क्या, क्वाइट इजी एंड सिंपल, बोलो हाँ या ना। एक्चुअली अपना इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल एक वैसा ही प्रोजेक्टाइल है जिसको पढ़ रखे हैं हम लोग ऑलरेडी, ठीक है, बट इसमें ग्रेविटी का दो कंपोनेंट्स आ गया है, वहां ग्रेविटी का दो कंपोनेंट नहीं था,
कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए बताइएगा सारे बच्चे। जब ये प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक कर गया वापस से ग्राउंड पे, ये जब उठा और वापस से स्ट्राइक कर गया ग्राउंड पे, तो बताओ ये कौन से एक्सिस के अलोंग चला? एक्स के अलोंग या वाई के अलोंग? किसके अलोंग चला? यहां से यहां तक जब वापस आ गया तो किसके अलोंग चला बोलो? वाई के अलोंग चल गया क्या? ये कौन सा एक्सिस है? तो वापस से एक्स पे गिरा, तो ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है? एक्स का या वाई का? वाई में चला क्या? फाइनली स्ट्राइक किया तो क्या वाई में चला क्या? अरे वाई ये होता है, वाई में जा रहा है केवल और केवल किसमें? इसमें। और इसी को तो आप रेंज कह देते हो। क्या कह देते हो? रेंज। इसको क्या कह देते हो? मैक्सिमम हाइट। और इसको क्या कह देते हो? टाइम ऑफ। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? जो बच्चों ने सुना है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, वेल एंड गुड। नहीं सुना है कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा। पहले बताओ, जब ये गया तो यहाँ पे गया। आप किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो फील करना बात को। पहले इन तीनों डायग्राम में ऑनेस्टली स्पीकिंग एक भी बच्चा उसके बाद मुझे डाउट सेशन में नहीं बोलेगा कि मेरे को भैया यहाँ पे नहीं समझ में आया। ऑनेस्टली अपने जहन से बोलो कि भैया ये वाला फिगर मुझे रेकर कर दीजिए, इन तीनों फिगर में कहीं कोई दिक्कत है प्लीज पूछ लीजिए। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, देख के बोलो। फिगर में कहीं कोई दिक्कत है? ऑनेस्टली स्पीकिंग पड़ोसी से मत पूछिएगा, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। पड़ोसी आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ। बताइए इन तीनों फिगर्स में दिक्कत है कहीं तो? कहीं से कोई भी दिक्कत हो भैया, ये नीचे आया फिर से बता दीजिए, आई एम रेडी फॉर दैट। बट अभी मुझे पता है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग नहीं है। इसको मैंने देखो ईज कर दिया आपके लिए, बट फिर भी पूछ लो। अगर आपको इंडिविजुअली कोई भी डाउट है प्लीज, क्योंकि आगे बढ़ूंगा फिर मत पूछिएगा इस केस में। बोलिए, हो गया? पक्का समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत? ऑनेस्टली स्पीकिंग आ गया ना? चलो बढ़ते हैं आगे। ये ज्योमेट्री क्लियर है या वापस से बता दूं? क्लियर है क्या? अगर ज्योमेट्री में बोलोगे मैं एक डायग्राम और बना दूंगा, मुझे कोई इश्यूज नहीं है। फर्स्ट टाइम में चलता है इतना। डायग्राम और बना दे इसका, समझाने के लिए। समझ में आ गया? देखो, मैं एक बार, देखो यहाँ पे क्या इश्यूज होता है, सिंपल केस केस क्या है। देखो एक फिगर बना लो ऐसे करके, ट्राइंगल। नॉर्मली समझना, ये एंगल कितना है बोलो खुद ही? अल्फा है। एक, इस ट्राइंगल में आप बातें मत करो ना यार, एटलीस्ट यहां से ऐसे करके ड्रॉ करो। ठीक है, कर दिए। आप बोलो ये कितना डिग्री एंगल है? बोलो बोलो बोलो। 90 डिग्री। तो ये कितना होगा बोलो? हो जाएगा? अपने मन से यहाँ 90 प्लॉट करो। तो अगर ये 90 डिग्री है तो भैया राइट एंगल स्ट्रेट लाइन से ये भी 90 होगा क्या? तो ये 90 माइनस अल्फा, इसको क्या कर दो, अल्फा जोड़ो दोनों को। 90 माइनस अल्फा प्लस अल्फा 90 डिग्री नहीं होगा क्या? वैसे आया वो वाला। आया समझ में? और ग्रेविटी इसके अलोंग लग रहा है, तो ग्रेविटी के अल्फा के साइड का कंपोनेंट कॉस, और इसके ठीक परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, साइन। अब बोलो कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कैपेबली मुझे लग रहा है कि अब मैं समझा चुका हूँ सारा कुछ। अब आते हैं, तो इन दोनों को मिला के यहाँ फाइनली पहुंच गए। ठीक है, अब एक बात बताओ कि एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट का कोई मतलब फील नहीं समझ पा रहा बच्चा तो गौर करेगा डायग्राम पर। अगर यहाँ पे है, मैं, सुनो, एक प्रोजेक्टाइल को लिया, ऐसे करके फिगर बनाओ। ठीक है, ये कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखना सभी कोई, मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइंस बना रहा हूँ, ज्यादा नहीं, 2 या 3, चलो बनाया। ठीक है, नाउ लुक हियर, सारे बच्चे देखना, प्रोजेक्टाइल ऐसे करके फ्लंग करके जा रहा है। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड द फिगर, रिजल्ट तो मैं सेकंड्स में ले आऊंगा। फिगर आप समझ जाओ, आप रिजल्ट तो सेकंड में आ जाएगा। देखो यार, प्रोजेक्टाइल ऐसे करके गया, स्ट्राइक किया, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस कौन सा पॉइंट? फाइनल। ठीक है, चलो मुझे हेल्प करना। मान लो ये डिस्टेंस आपको लग रहा है पहला, तो डिस्टेंस है, मैं मान लेता हूँ x1, ये डिस्टेंस यहाँ तक x2, ये डिस्टेंस x3, और फाइनल जो डिस्टेंस आया वो r है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स देखना सबको आता होगा। चलो, ये वाला हाइट बच्चा मेरे लिए y1 है, ये वाला हाइट y2 है, ये y3 है। ठीक है, अब चलिए ये बताइए यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो, खुद ही बोलो। x एक्सिस पे y का वैल्यू कितना होता है? सिंपल यार, कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज x, 0 ऑन x एक्सिस। है ना? तो यहाँ y का वैल्यू डायरेक्टली कितना हो गया? 0।
मतलब y4 कितना है 0। आप बताओ, खुद ही बताना आप सबको ही। इसका कोऑर्डिनेट बताओ तो थोड़ा सा मैथ से। x ये है, y ये है, क्या बोलोगे बोलो। x1 y1, बहुत ही बढ़िया। क्या बोलोगे जल्दी बोलो। x1 कॉमा y1। इसका बोलो थोड़ा सा। इसका बोलो। इसका बोलो। x4। नहीं नहीं नहीं, x4 नहीं, r है क्या। क्या बोलोगे बोलो। r। और y का वैल्यू क्या चाहिए 0। वही तो बोलते हैं y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट 0 है। x अलोंग क्या है r। अब समझ में आया क्या। यहाँ पे x का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा बोलो। r के बराबर। और y का वैल्यू किसके बराबर। अब उम्मीद करता हूँ समझ में आया वो क्या बोल रहा हूँ। ले रहे हैं यहाँ से तो x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस का। सारा कुछ क्लियर है यहाँ से, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। चलिए, आज कहानी बताता हूँ कि कितने टाइम बाद ये प्रोजेक्टाइल के स्ट्राइक। पूरे फिगर को देख के मैंने यहाँ किया हो ना, बात खत्म है प्रोजेक्टाइल का, कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए मैंने फाइनल फिगर ये बनाया। क्यों बनाया है। cos थीटा sin थीटा तुम्हारा पहले भी चल रहा था, लेकिन फिर वो ऐसे करके ऊपर फेंको। cos थीटा sin थीटा था। ग्रेविटी ना रिजॉल्व हो रहा है एक्स्ट्रा। अभी तक ग्रेविटी एक बार भी टूटा नहीं। ग्रेविटी जी ही था हर जगह। यहाँ एक्स में भी आगे पर कोई दिक्कत। अब चलिए अप्लाई कीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बोलिए। फॉर्मूला था 2ay इंटू ए वाई, 2uy इंटू ए वाई। ये फॉर्मूला था, बोलो हाँ या ना। जिस बच्चे को नहीं आ रहा मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, याद रखिएगा। 2uy इंटू बाई क्या हो जाएगा बोलो ए वाई। अब बताइए यूवाई डब्बा से निकालो ना, यूवाई क्या है। बोलो यूवाई कहाँ है, देखो बोलो बोलो डब्बे में बोलो यूवाई कहाँ है। बोलिए प्लीज। क्या नहीं से ये वाला यूवाई है। हाँ या ना। ये क्या है यूवाई। और ए वाई कहाँ है। इसके ठीक नीचे है। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है बोलो। जी कॉस अल्फा। और ये क्या है बोलो। यू साइन थीटा। बस लिखो। टी बराबर क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा बोलो जी कॉस अल्फा। माइनस साइन नहीं पुट करता, डायरेक्शन नहीं लिया जाता कैलकुलेशन के वक्त। तो क्या फॉर्मूला बन गया बोलो। 2u साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा जी कॉस अल्फा। जिनको ये चीज आ रहा है आराम से पुट करो और आंसर लेके आओ। कोई दिक्कत कोई आपत्ति। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला सारे बच्चे बोलो क्या होता है। जनरल फॉर्मूला 2u y बाई ए वाई। व्हाट इज यू वाई। यू साइन थीटा। व्हाट इज ए वाई जी कॉस। अब ये चीज आपको पूछा हुआ है, बट यू कैन फील द प्रोजेक्टाइल, तो बच्चा कुछ भी नहीं है। इट्स क्वाइट सेंस, ये जो भी कर लो तामझाम डायरेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है। चलिए, मैक्सिमम हाइट का वैल्यू कितना होता है। मैक्सिमम हाइट कितना होता है, हेल्प करना मेरा। मैक्सिमम हाइट कहाँ लिखते हैं, चलो यहाँ लिखते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होता है बोलो। चलिए याद दिलाते हैं, यू वाई का होल स्क्वायर बाई 2 ay। हाँ, यू वाई का होल स्क्वायर और क्या था 2 ay। अगर ये चीज आ रहा है तो बस हो गया। यू वाई का होल स्क्वायर, व्हाट इज यू वाई। देखो, तो क्या बोलेंगे बोलो यहां से। यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। व्हाट इज ए वाई। 2 क्या हो जाएगा जी कॉस। एक बात बताओ, अगर आपको बेसिक्स पता है प्रोजेक्टाइल का तो कितना सेकंड लगा आंसर लाने में? कहीं एग्जामिनेशन में ये रिजल्ट पूछा हुआ है। और याद करो, मैंने वहां पे आपको, जो बच्चे ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़े वो टेंशन मत लेना, ठीक ना। ग्राउंड टू ग्राउंड जो नहीं पढ़े वो टेंशन मत लेना। इसलिए मैं बोलूँ कुछ फॉर्मूला को डायरेक्टली क्रैम कर लो आप फिलहाल के लिए, ठीक है। वैसे ग्राउंड टू ग्राउंड वाला प्रेजेंट है, आई विल गोइंग टू टैकल एवरीथिंग, इसके लिए आप टेंशन नहीं लेना है। फॉर्मूला तो आराम से आ रहा है ना आपको। तो जो बच्चे ग्राउंड टू ग्राउंड करेंगे देखो अब कैसे पढ़ाया जाता है। ग्राउंड टू ग्राउंड में मैं बताता हूँ। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का टीचर फॉर्मूला बताता है 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है। उसके बाद वो बोलेगा, अगर उससे पूछो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो बोलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, सही बात है, यही होता है। बट अगर उसको कंपोनेंट के फॉर्म में यूज करो तो वहां भी रिजल्ट आता है। बीच में भी हॉरिजॉन्टल में भी रिजल्ट है और यहाँ भी रिजल्ट है। समझ में आई बातें, इसीलिए आप कंपोनेंट के बेसिस पे याद कीजिए। नहीं तो इसका डेरिवेशन का भी उतरू ना मैं गारंटी बोला पूरा बोर्ड भर जाएगा डेरिवेशन करने में इन दोनों का। तो डब्बा के अंदर आ गया वो दोनों चीज। और मैंने अगर समराइज कर दिया तो इम्पोर्टेंट ये है,
फिजिक्स के प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन आप सीख लिए, 2-2 स्टेप का गेम है। अगर आपको कंपोनेंट आ रहा है, आराम से हो गया। जिसको पता है 2u/a y, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कंपोनेंट। अब अगर इसकी डेरिवेशन पे जाए ना, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, फिर क्वाड्रेटिक फ्रेम होगा और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में आपका पूरा का पूरा बोर्ड लग जाएगा, जबकि रिजल्ट सामने था आपके। ठीक है? बोला था ना फाइनली ये डब्बा बनाओ, डब्बा पुट करना सीखो ये, खत्म बात। अब बताओ रेंज कौन से डायरेक्शन का होगा? खुद ही बोलो। रेंज कौन से डायरेक्शन का होगा? बोलिए सारे बच्चे। रेंज और डायरेक्शन होगा बच्चे, रेंज होगा हमेशा कौन से डायरेक्शन का? एक्स। एक्स का होगा और एक्स डायरेक्शन के लिए आपको अगर निकालना है तो एक्स डायरेक्शन का आपको वेलोसिटी यूज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सारे केसेस में ग्रेविटी कहीं भी एक्स एक्सिस में नहीं था। बोलो हाँ या ना? ग्रेविटी एक्स में था। ग्रेविटी हमेशा किस में था? वाई में था। यहाँ ग्रेविटी किस चीज में आ गया है? बोलो। ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, अब उसको निकालना पड़ेगा हमें। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आ गया सभी को समझ में? यहाँ बनाओगे फिगर या घर पे बनाओगे? घर में बना लोगे? पक्का? ठीक है, मैं स्पेस छोड़ देता हूँ। इसका फोटो क्लिक करके कोई बच्चा डालो। फोटो क्लिक करके डाल दो प्लीज। अच्छा फोटो क्लिक करना, गंदा वाला नहीं। क्या हुआ? हाँ, बनाने में भाई टाइम जाएगा बहुत ज्यादा, मुझे पता है। तुम लोग कम से कम 20 मिनट ले लोगे। घर पे अच्छा से बना लिया, फिगर बना के कोई अच्छा से दे दो यार। व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। मतलब मेरे फोन पे डॉक्यूमेंट बना के भेजो, मैं फॉरवर्ड कर दूँ। भेज दो 2 दिन का, मैं देखता हूँ किसका फोटो सही आता है। बोलो आया? कर लिए? मेरे फोन पे भेजो। ये फोटो अच्छा है बहुत। बोलो आया नहीं आया? वेरी गुड। चलो अब एक काम करते हैं। देखो इस केसेस में ना, देखो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट सबको आ गया दिमाग में? रेंज का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पंच कर रहा हूँ। अगर इन केस आपको रेंज का फॉर्मूला निकालना है तो तरीका मैं बता देता हूँ, बट इट्स अ लेंथी प्रोसेस। रादर मैं रिजल्ट पे आता हूँ डायरेक्टली। रिजल्ट ही यूज केस में आएगा। तो देखो यहाँ पे रेंज निकालना है तो रेंज कौन से डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है? आप ही बोलिए। रेंज कौन से डायरेक्शन का है? बोलो। एक्स एक्सिस का है तो एक्स के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? अब थोड़ा बंद करोगे मोबाइल? यू एक्स टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है? एक्स की जगह आर लिखोगे, यू के यू एक्स की जगह बोलो यू कॉस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तुम्हारे पास आया हुआ है? तो क्या है बोलो यहाँ से? 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। आया क्या? हाफ इंटू ए एक्स ऑफ डायरेक्शन के साथ। ए एक्स की जगह क्या लिखोगे? ए एक्स माइनस जी साइन अल्फा। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट टी का, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। 2u साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा बोलो? जी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। अब देखिए देखने में लग रहा है एक लेथार्जी की क्वेश्चन, ठीक है? लेकिन मैंने बोला कि डायरेक्टली अगर आपको रिजल्ट पता हो जाए, स्क्वायर इजी एंड सिंपल। कैसे करना है? रेंज का वैल्यू अगर याद रखना है, ठीक है? रेंज के वैल्यू के लिए आपको करना क्या है बच्चे? 2u स्क्वायर लिखा है यहाँ से। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे
साइन साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा। क्या बोलोगे जल्दी बोलो यहाँ से? साइन अल्फा और कॉस थीटा प्लस अल्फा, और यहाँ से जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे सॉरी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आपको रिजल्ट दिमाग में रखना पड़ेगा इसके लिए। देखो, एग्जैक्ट कहीं पे आ जाएंगे बच्चा, तो आप वहां पे बोलोगे नहीं मुझे नहीं आ रहा, कोई आपसे पूछने नहीं जा रहा, डायरेक्टली आपको रिजल्ट ही बनाने। तो याद कैसे करना है, देखो यहाँ से तो लिखा यू स्क्वायर लिखा, ठीक है। पहले साइन के साथ क्या लगा दो, थीटा। कॉस के साथ भी क्या लगा दो, थीटा। और थीटा में एक्स्ट्रा क्या लगा दो, ठीक ना। और यहाँ पे जी कॉस अल्फा वाई डायरेक्शन का है ना, बोलो हाँ या ना। तो जी लिख के कॉस स्क्वायर अल्फा कर देना, ठीक है। पता है थोड़ा सा लेंदी है, बट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। सारे बच्चे बताना, मैक्सिमम हाइट का केस आ गया तो क्या यूज करोगे फॉर्मूला, सॉरी टाइम का फ्लैट का आ गया तो क्या बोलोगे, ओ यू आई बाय ए वाई, डब्बा से उठा रख दो उठा के, ठीक है। मैक्सिमम हाइट आ गया तो क्या बोलोगे, बोलो यू वाई स्क्वायर बाय टू ए वाई, हो गया। वाई वाई का गेम खेल लो। बस रेंज में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ से? अब आपको अगर रेंज कह दिया, और आपको कहा मैक्सिमम रेंज कहाँ पे होगा, कौन सा रेंज जल्दी बताइए। मैक्सिमम रेंज मैंने तुम्हें सिखाया था, मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे होता है, कितने पे होता है, 45 डिग्री पे। यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा चेंज, थीटा बराबर 45 डिग्री माइनस अल्फा बाय टू। बच्चा देखो अमूमन तौर पे मुझे एकदम बिलीव नहीं होता इन सबको याद कराने में, मैक्सिमम मिनिमा का केस लगा के डिफरेंशिएशन करके आपके लिए एक थोड़ा सा लगा कि डिफिकल्ट टास्क है। इसमें क्या है कि आपको एक फॉर्मूला ही काम करना है ना, फाइनली रिजल्ट ही काम आता है। इस कारण से मैं रिजल्ट पे ही पंच कर रहा हूँ, ठीक है। डेरिवेशन विल नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड, आई एश्योर यू। केवल और केवल आपको आइडिया लगना चाहिए फिगर में है क्या, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो चार चीजें आप बॉक्स, चार बॉक्स में चीजें बंद है, उनको याद रखोगे, जिसमें से तीन चीज आपको याद हो ही गया होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy by ay. What is the maximum height? uy का होल स्क्वायर बाय 2ay। वाई वाई में गेम चल रहा है, केवल x में रेंज में आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय जी साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा। एंड आफ्टर दैट थीटा का वैल्यू कब होगा मैक्सिमम रेंज में, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा बाय 2। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। बताओ पूरा इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल समझ में आया कैसे था? तो प्रोजेक्टाइल का हम लोगों ने 3 प्रोजेक्ट करा है। कौन-कौन सा बोलो? टू ग्राउंड बना, हॉरिजॉन्टल बना, और कौन सा बना? द बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है? इससे बियॉन्ड किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ये आप लिखित ले लो, ठीक है? और क्वेश्चंस का क्या पैटर्न है वो तो करने के बाद पता चलेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? दिस इज द टाइम ऑफ लाइफ। एक काम करते हैं, पीछे से लेके अभी तक का मैं सारा रिवाइज करके दिखा देता हूँ आपको, क्या-क्या हम लोगों ने पढ़ा था, तीनों प्रोजेक्टाइल्स का, ठीक है? देख लो एक बार, एक्सप्रेशंस में कोई दिक्कत है तो बोलो। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इसका एक फोटो क्लिक कर लो, और फाइनली आप लोग घर पे कॉपी कर लेना इन लोगों को अच्छे से, ठीक ना। बट प्लीज ड्रॉ द फिगर इन नीट एंड क्लीन वे, ठीक है। जो बनाओगे प्लीज दो तीन कलर का इस्तेमाल करना, बहुत क्लियर एंड शार्प फिगर बनाना, ठीक है। हो गया? वही, अब आते हैं प्रोजेक्टाइल का पूरा समरी कर लेते हैं एक बार, उसके बाद क्वेश्चन पंच करेंगे। प्रोजेक्टाइल का क्या क्या केस आया था?
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से लेके अंत तक। पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा टेंशन मत लेना, ग्राउंड टू ग्राउंड ये सारा काम मेरा है, कैसे कंप्लीट कराना है, कब कराना है, बट आप फिलहाल के लिए बस ध्यान देते चलो। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड से निकला ग्राउंड पे गिरा, फिगर ऐसा बना था, ठीक है। ग्राउंड से निकला ग्राउंड पे गिरा, फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का, क्या था बोलो, 2u(y) बाय ay, ठीक है। उसके बाद रेंज आया, क्या है बोलो, रेंज, रेंज क्या था, u(y) का होल स्क्वायर बाय बोलो, नहीं रेंज नहीं, व्हाट वाज दैट, मैक्सिमम हाइट क्या था बोलो, u(y) का होल स्क्वायर बाय 2ay, अभी लिखा था ना। रेंज क्या आया था बोलो, 2ux इंटू u(y) बाय ay, आ गया, रेंज था। चलिए उसके बाद हम लोगों ने वेलोसिटी निकाला था, वेलोसिटी क्या था बोलो, v बराबर रूट अंडर, बोलो यार यहाँ पे, दैट इज ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर, नहीं vx का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर, प्लस किसका स्क्वायर जल्दी बताइए, by का। कौन से डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, x का या y का, x का हमेशा कांस्टेंट रहता है, और x का कितना होता है बोलो, u cos थीटा, बताया था, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। फिर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या बोला था, रूट अंडर एस एक्स स्क्वायर प्लस क्या चीज, एस वाई स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शंस निकालना है, तो tan अल्फा बराबर या तो था एस वाई बाई एस एक्स, या tan अल्फा बराबर क्या था बोलो, वी वाई बाय वी एक्स। ये था कौन से प्रोजेक्टाइल का, जल्दी बताओ, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट, ठीक है। जो ये कर लिया आपने, सुन लो यहाँ से, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में बस सेम ही चीज चलता है, पर क्या बता देता हूँ, इस प्रोजेक्टाइल में ax का वैल्यू होता है 0, एक्सेलरेशन इन x क्या होता है 0, बट एक्सेलरेशन इन y क्या होता है माइनस जी जे कैप, हाँ या ना। ये कॉपी नहीं करना है आपको, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। इंक्लाइन कर दोगे ना, इंक्लाइन में बस क्या चेंज आ जाएगा बता देता हूँ, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। बट अभी बताया था आपको, एक्सेलरेशन इन x हो जाएगा यहाँ पे g साइन अल्फा, और एक्सेलरेशन इन y क्या हो जाएगा, g कॉस अल्फा। ये माइनस आई कैप, और यहाँ पे क्या चीज माइनस जे कैप, बस यही चेंज होता है। इंक्लाइन कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बस यही है, सेम। और यहाँ भी टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा, हाइट का वैल्यू सेम रहेगा, रेंज चेंज हो जाएगा, रेंज का फॉर्मूला अभी बताया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, तो ये आपका रेंज का वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्या भैया यहाँ पे ये सब नहीं निकाला जाता, अरे सेम है यार, बी एक्स बी वाई निकालो, आंसर पुट करो, बट आपसे यही तीनों केसेस मेनली पूछा जाता है इंक्लाइन में, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला ये केस था आपका, बोलो हाँ या ना, हाँ। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या वैल्यू निकला था, रूट अंडर टू एच बाई जी, ये तो सबसे आसान था। रेंज क्या था बोलो, यू इंटू रूट अंडर टू एच बाई जी, ये सारी बातें बताई थी। वेलोसिटी ऐसे ही निकलता है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही निकलता है, सेम केस था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया था, इसमें ऐसे करके फेंक दिया था ऊपर, और इसमें कैसे फेंक दिया था नीचे, हाँ या ना, ये भी केस था ना। बताओ इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था, याद है कुछ, क्या था बोलो, यू साइन थीटा बाई जी प्लस बोलो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर प्लस टू एच बाई, हाँ ना। और इस केस में बस क्या हो जाता है बोलो यहाँ पे, माइनस यू साइन थीटा बाई जी, प्लस रूट के अंदर यही रहता है सारा केस। नहीं नहीं, ये तीन तरह के प्रोजेक्टाइल्स जो आपको पढ़ने हैं आपके सिलेबस में, ये सारा का सारा प्रोजेक्टाइल इस तरीके से आता है, ध्यान रखिएगा। उसमें एक, हाँ इसमें एक इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकाला था, इसमें निकला था y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। और इसमें क्या निकला था बोलो, y इज इक्वल टू, बोलो क्या था, इट्स था एक्स टेन थीटा 1 - x/r, बोलो यार ये सोनू, तो जब कभी आप रिवाइज करें ना, तो ये सारा का सारा चीज आपको भी देखना पड़ेगा एक साथ, ठीक है। दिस ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल, जो कि मैंने अभी तक आपको डिस्कस किया मोशन इन प्लेन के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो एक रेन एंड अम्ब्रेला केस आता है, एक रिवर स्विमर केस आता है, ठीक है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का केस है, रिलेटिव मोशन इन 2D। ये तीन टॉपिक्स है, और मेजर टॉपिक यही था प्रोजेक्टाइल का, ठीक है। चलिए बिना टाइम गवाए सवाल लिखो, एक लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पे लिखिएगा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा
Find the relation between alpha and theta. Find the relation between alpha and theta. Alpha and theta when the projectile projected. When the projectile projected. When the projectile projected. When the projectile projected hits the inclined plane. Hits the inclined plane. Hits the inclined plane. The inclined plane at an angle of 90 degree. Angle of 90 degree. It is the inclined plane at an angle of 90 degree. आपको अल्फा और थीटा के बीच में रिलेशन निकालना है जब इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल कितने डिग्री पे हिट करेगा 90 डिग्री। देखो यार ये एंगल कितना माना था मैंने अल्फा और ये कितना माना था बोलो ये गया बट हिट कैसे करता है बोलो ये 90 डिग्री पे किस पे हिट करता है बोलो 90 डिग्री यही कह रहा है ना तो आपको अल्फा और थीटा में रिलेशन निकालना है। एक बात बताओ सारे बच्चे अगर ये 90 डिग्री पे हिट किया तो कौन से एक्सिस के अलोंग गया एक्स के अलोंग गया ये तो एक्स के अलोंग गया ही सही बात है ये जो हिट किया इसका वेलोसिटी किसके अलोंग है वाई के अलोंग या एक्स के अलोंग वाई के अलोंग है अगर वाई के अलोंग है तो सोच के बताओ अगर वेलोसिटी इसका वाई के अलोंग है लाई कर रहा है तो एक्स के अलोंग वेलोसिटी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो एक्स के अलोंग वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वेलोसिटी अलोंग एक्सिस बहुत जल्दी बताओ बताओ फाइनली ये किधर गया बोलो y ये वाई एक्सिस नहीं होगा क्या मैंने बताया था ये कौन सा एक्सिस है एक्स और ये कौन सा है बोलो तो किसके अलोंग जा रहा है एक्स का वैल्यू कितना जीरो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन को क्या लिख सकते हैं आप बोलो सभी को यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी मानते नहीं मानते कोई दिक्कत कोई आपत्ति वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन का वैल्यू कितना वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा अभी बताया था बोलो बोलो यूज साइन थीटा या कॉस थीटा एक्स अलोंग की वेलोसिटी कितनी थी यार कॉस या साइन अभी ना बताया था एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस हाँ जी साइन अल्फा माइनस और प्लस माइनस जी साइन अल्फा यहां से यहां तक गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट लगा होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था 2 uy by ay व्हाट इज uy व्हाट इज uy बोलो बोलो u sin थीटा व्हाट इज ay बोलो बोलो g cos अल्फा माइनस और प्लस जी से जी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया और भी कुछ बचा क्या नहीं अब इसको इधर ट्रांसफर कर लो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो नहीं हो जाएगा अब ये प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा माइनस तो क्या लिखेंगे बोलो या फिर इसको इधर ट्रांसफर कर दो माइनस यू कॉस थीटा हो जाएगा बोलो हाँ या ना उधर क्या बचेगा बोलो यहाँ से टू साइन थीटा सॉरी साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा टू यू साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा क्या कुछ कॉमन चीज कैंसिल आउट होगा गया क्या अब बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस अल्फा को इस साइड कर ले क्या माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा क्या भाई क्या हो जाएगा बोलो इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड व्हाट जल्दी बताइए नहीं आया कोई दिक्कत कोई आपत्ति फिर से रेकर कर देते हैं सवाल को फाइनली प्रोजेक्टाइल कौन सा एक्सिस के अलोंग गया वाई के एक्स के वाई के गया ना अगर वाई के गया तो एक्स का वैल्यू कितना तो वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी होगा यू एक्स का वैल्यू कितना यू कॉस थीटा ए एक्स का वैल्यू माइनस जी साइन अल्फा था ना अब तो चीज ही चेंज हो जाएगा यार अबे यार
0 बराबर क्या हो जाएगा, u cos थीटा साइन बाय cos tan प्लस 2u क्या हो जाएगा इनटू 2u साइन थीटा। इसको ट्रांसफर कर दो इधर तो क्या हो जाएगा बोलो, 2u साइन थीटा इंटू tan अल्फा माइनस के साथ इज इक्वल टू u cos थीटा। u से u क्या हो गया, कैंसिल आउट, थीटा को एक साइड भेज दो, -2 tan अल्फा इज इक्वल टू cos बाय साइन cot थीटा। अब तो सही है ना, -2 tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, आया समझ में कैसे हुआ, क्वाइट इजी एंड सिंपल। मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था, अगर कोई चीज अपना डायरेक्शन y में रखता है तो x का वैल्यू क्या हो जाता है 0, और x में रखता है तो y का वैल्यू 0। फाइनली प्रोजेक्टाइल कैसे गिरा है, परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली मतलब कौन सा एक्सिस, y एक्सिस। y का में अगर इसका वेलोसिटी लाई कर रहा है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। सब कुछ पुट किया आंसर आ गया। कॉपी दिस क्वेश्चन। हेलो, देखो हाँ अंकल आज क्लोज। चलो चलो चलो, लीजिए। चलिए लिखिएगा, फाइंड टाइम ऑफ लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट,
maximum height for a projectile for a projectile for a projectile projected with velocity of 10 meter per second at an angle 30 degree and inclination of 37 degree at an angle 30 degree and inclination of 37 degree at an angle of 30 degree with inclination of 37 degree with inclination of 37 degree. अब चलो 37 डिग्री का पहले गेम समझ लो, ये क्लियर है सभी को? ठीक ना? पहले 37 डिग्री, पहले सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, इधर देखो। जब कभी आपको 37 डिग्री और 53 डिग्री आ जाए, ये दो एंगल्स आप दिमाग में रखोगे बैठा के। 37 और क्या चीज? 53। ये एग्जामिनर आपको कभी नहीं देगा, ये आपको आना चाहिए, बस यही दोनों एंगल्स, बाद बाकी सब आपको देगा आंसर। 37 के सामने होता है 3 मीटर या 3, और इसके सामने होता है 4, और रिमेनिंग क्या होता है 5। ये याद करो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट था एक, 3 4 5 का था। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, वही 3 4 5 का ये एंगल होता है। ठीक है, तो एग्जामिनर ये मान के चलता है बच्चा को आता है। ठीक है, अब चलिए यूज केस बताते हैं, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है, कितने वेलोसिटी से बोलो? 10 मीटर पर सेकेंड से, कितने एंगल पर? 30 डिग्री। इंक्लिनेशन कितने का? बस गो विथ इट, आंसर आ जाएगा कुछ। चलो अप्लाई करते हैं, पहले निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या फॉर्मूला होता है बोलो? यू वाई बाई ए वाई। बोलो हाँ या ना? व्हाट इज यू वाई? अब बोलो। यू साइन थीटा। व्हाट इज ए वाई? यू कॉस थीटा। ए वाई क्या है? साइन थीटा या अल्फा? जी कॉस अल्फा। जी क्या था बोलो? कॉस अल्फा। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम होता है। अल्फा समझ में आया? इसमें से अल्फा कौन है बोलो? 37 इज अल्फा और थीटा। बोलो अल्फा है, और ये क्या है बोलो? ये तो पता है ना? और तो इट्स इजी चंक, और ऐसे सवाल बहुत सारे आते हैं। अब जिसको आ रहा है वो सेकंड में करके निकलेगा। यू का वैल्यू बोलो कितना? 10। साइन ऑफ कितना डिग्री बोलो? 30 डिग्री। इसके जगह भी 10 रख लो। कॉस ऑफ कितना कर लो? 37। दैट्स इट। 10 से 10 क्या हो गया बोलो? कैंसिल। साइन 30 का वैल्यू 1/2। कॉस अल्फा, यहाँ देखो कॉस अल्फा, कॉस 37 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो कितना हो जाएगा बोलो? 4/, ये बेस होगा ना, और ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज, तो 4/5। 5 ऊपर 4 नीचे, 1.25 मीटर्स, सॉरी सेकेंड इज द राइट। सिंगल लाइनर, बोलो हाँ या ना? अब क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं, वंस यू नो द कंसेप्ट आराम से। मैक्सिमम हाइट बोलो, बोलो यू वाई का होल स्क्वायर बाय 2ay। व्हाट इज यू वाई? यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 2ay जी कॉस अल्फा। यू की जगह कितना रखेंगे? 10। साइन ऑफ कितना डिग्री? 30 का होल स्क्वायर बाय जी, 10 रखेंगे। कॉस ऑफ कितना? 37। नहीं होगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2, 5 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 10 इंटू, ये कितना निकला था बोलो? 4/5, 4/5। 5 से 2 बार में जाएगा, और भी कैंसिल होगा नहीं, तो 25 हो जाएगा, और नीचे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 मीटर। बोलो आया नहीं आया? वंस यू नो द कॉन्सेप्ट, फटाफट पुट करो, आंसर लो। अब एक मिनट, अब रेंज के लिए तुम्हारा दिमाग खराब होगा, अब वो फॉर्मूला तो याद है नहीं, अब कैसे करें? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, फील द थिंग। क्या निकालना है आपको? रेंज। तो जरा दिमाग लगाना। रेंज निकालने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रादर फॉर्मूला के आप इक्वेशन बैठा दो। रेंज कौन से डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है? एक्स का या वाई का? एक्स का है। क्या फॉर्मूला लिखते हो बोलो? यू एक्स टी। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, हाँ या ना?
चलो अप्लाई करो रेंज यू एक्स वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा बोलो यू कॉस थीटा बोलो हाँ या ना टाइम ऑफ लाइट आ रखा है बच्चा बोलो हाँ या ना स्मार्टली थोड़ा डील करो टाइम ऑफ लाइट आया हुआ ना है यही ना टी उठा के रखेंगे आप और कितना आया हुआ बोलो 5/4 रख दो ना यार एक्स का वैल्यू क्या जानते हैं बोलिए -g sin अल्फा बोलो हाँ या ना अब टी का स्क्वायर मतलब 5/4 का स्क्वायर देखो तुम्हारा याद करने से भी निवारण हो गया जरूरत है याद करने का क्या इज इट नेसेसरी टू मेमोराइज द इक्वेशन अरे यार ये तो लिखना आता है ना सभी को ये क्या है बोलो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्स का लिख दो टी का वैल्यू निकाले लियो पुट कर दो उठा के अब चलो रखो सारा वैल्यू बोलो क्या होगा आर का वैल्यू यू का वैल्यू बोलो 10 कॉस कितना डिग्री कॉस 30 रखेंगे क्या इंटू 5/4 -1/2 जी की जगह क्या रखेंगे 10 साइन ऑफ कितना 37 बोलो हाँ या ना ये 25 क्या हो जाएगा 4 बताओ उस गंदे वाले फॉर्मूला से तो अच्छा है 25/16 बोलो उस गंदे वाले फॉर्मूला से तो अच्छा है कहीं उठा उठा के रखो आंसर आ गया बोलो हाँ या ना वंस यू नो द टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया मैंने इसलिए बोला कि अब्रप्ट केस में कभी कभी वो एक्सप्रेशन ही पूछ लेता है बट अगर आपसे डायरेक्टली पूछा तो कुछ है ही नहीं सवाल में तो रेंज का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो कॉस 30 का वैल्यू ये 5/4 होगा -1/2 10 इंटू sin 37 3/5 अब आपके हवाले सवाल आराम से सॉल्व कीजिए चलिए कर लेते हैं थोड़ा कितने बार में चला जाएगा 5 और कितने बार में चला जाएगा यहाँ पे 5 और भी जाएगा क्या 5 और कुछ नजर आ रहा है कहीं पे नहीं सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा बोलो 25 इंटू √3 का 1.7 होता है तो 25 इंटू 1.7/4 ठीक है माइनस 25 × 75 बटे क्या हो जाएगा बोलो 16 एलसीएम ले लो 4 से मल्टीप्लाई और हो जाएगा 16 आ जाएंगे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 इंटू 1.7 25 चौके 100 अरे बोलो माइनस क्या हो जाएगा 75 ये 170 आ जाएगा 170 -75 बटे क्या हो जाएगा 16 दैट इज 95/16 मीटर एक थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हुआ बट रेंज का फॉर्मूला तो नहीं याद करना पड़ा ना एटलीस्ट बोलो हाँ या ना इज इट ओके एलसीएम ले लो यार सिंपल है 16 होगा 4 से मतलब 25 चौक 100 100 को 1.7 -75 करोगे 95/16 95/60 बोलो आया नहीं आया यू विल नॉट गोइंग टू मेमोराइज द वैल्यू ऑफ रेंज डायरेक्टली आंसर आ रहा है यहाँ से अब अगर आपको फॉर्मूला भी पुट करना है करके देख लेना घर पे आंसर वही आ जाएगा क्या हो गया कुछ दिक्कत क्या जल्दी किया मैंने कुछ कहीं पे क्या कैलकुलेशन में यार 25 है यार 1.7 अच्छा ठीक तो है बचे 25 दिया 75/16 16 एलसीएम लेंगे 4 से मल्टीप्लाई 100 × 25 सॉरी 4 × 25 100 170 सही तो है यार कहाँ गड़बड़ी है फिजूल की बात है कर लो कॉपी सिंपल
ऊपर देखिए तो जाके वो गेट लगा हुआ है और सफाई करने वाला है तो उसको बोलिए नीचे। देखिए चलो आपका ये टॉपिक एंड हुआ।